मानसून सीजन मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें। लाहौर में मूसलाधार बारिश। माल रोड, जौहर टाउन, वाबडा टाउन, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, जेल रोड, ताजपुरा और वादत रोड में बादल जमकर बरसे। लारी अड्डा, लोहार मार्केट में बच्चा बारिश के पानी में नहाते हुए करंट लगने से जान बहक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। इस्लामाबाद में नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में गिर गया। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जान बहक। झेलम वैली गौराबाद में क्लाउड बर्स्ट से घरों और गाड़ियों को नुकसान, सड़क तबाह हो गई। करकोर अतराफ में तेज बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। खानपुर हजारा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोक़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब। आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहेगा। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात बेसूद। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा। लाहौर में चीनी 190 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। कोयटा में एक माह के दौरान चीनी 20 रुपए किलो महंगी, दुकानों पर 185 रुपए किलो दस्तयाब। कराची में एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 8 रुपए इजाफा। होलसेल मार्केट में चीनी के नर्ख 185 फी किलो हो गए। उम्मीद रखनी चाहिए मुल्क के हालात बेहतर होंगे। पहले मज़ाहमत होती है, फिर मफाहमत होती है, बेहतर मफाहमत ही होती है। PTI क़यादत ने तो मुज़ाकरात के लिए ख़त भी लिखा। देखें आगे क्या होता है। चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू, क्या सदर जरदारी को हटाया जा रहा है? क्या 27वीं तरमीम आ रही है? सहाफ़ी का सवाल, ये तो मैंने सिर्फ आपसे ही सुना है। चौधरी परवेज़ इलाही का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में ज़म क़बायली अज़ला की सूरत हाल पर गौर। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम मकातब फ़िक्र और अवाम का मुश्तरका और मुतफ़क़ा लाए अमल बनाने का फैसला। वज़ीर आला KP ने कहा, सियासत से बालातर होकर तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर अमन व अमान के क़याम के लिए मुश्तरका लाए अमल अपनाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ें, इसमें आपकी क़यादत का कच्चा छठा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट को ढिंडोरा पीट रहे हैं वो बुज़दार और परवेज़ इलाही दौर की है। 2018 से 2023 तक पंजाब में किसकी हुकूमत थी पूरी कौम जानती है। 4 साल पंजाब में करप्शन, नाअहली और लूट मार का स्याह तरीन दौर था। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का वाक़या। पुलिस का मुतवफ़्फ़िया के लवाहिकीन से राब्ता। अदाकारा हुमैरा असगर का वालिद का लाश वसूल करने से इनकार। हमारा हुमैरा से कोई ताल्लुक़ नहीं, काफ़ी अर्सा कबल कता ताल्लुक़ कर लिया था। मुतवफ़्फ़िया के वालिद की गुफ्तगू। पुलिस के मुताबिक खातून ने 2018 में फ्लैट किराया पर लिया था। 2024 से किराया ना देने पर मालिक ने केस कर रखा था। पुलिस अदालत हुक्म पर फ्लैट खाली कराने पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो खातून की लाश मिली। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। पाक तुर्क दोस्ती बेमिसाल। तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली असद गिलानी ने तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का इस्तकबाल किया। तुर्क वफ़द की वज़ीर आज़म समेत आला हुक्म से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, ये दौरा पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। सेनेटर शिबली फराज के सीने में तकलीफ, हंगामी तौर पर PIC पेशावर मुंतकिल। डॉक्टर्स का आइंदा 24 घंटे निगरानी में रखने का फैसला। मुआलिजों की टीम आइंदा इलाज पर मुशावरत करेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का शिबली फराज से राब्ता। खैरियत दरियाफ्त की। शिबली फराज की जल्द सेहतयाबी और नेक तमन्नाओं का इजहार। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार न होने का मोदी सरकार का दावा झूठा करार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस ने ब्रीफिंग में कहा कि अक्सर तबसरे खुद अपनी वजाहत कर देते हैं। हकीकत जानने के लिए जदीद दौर में आप किसी एक तबसरे पर इन्हसार नहीं करते। नायब सदर JD वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक थे और उन्हें तस्लीम किया जाएगा। सदर ट्रंप गाजा में पेशरफ्त के हवाले से पुरुमीद हैं। अमरीका की तवज्जो इस वक्त गाजा में जंगबंदी पर मरकूज है। और
और ट्रंप इंतजामिया ने एयरपोर्ट पर अहम सिक्योरिटी पॉलिसी को खत्म कर दिया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर क्रिस्टी नॉम के मुताबिक अब एयरपोर्ट्स पर चेक पॉइंट से गुजरते हुए मुसाफिरों को जूते नहीं उतारने पड़ेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी से हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी निज़ाम बेहतर बना दिया गया। पॉलिसी का इतलाक 2006 में हुआ जब एक शख्स ने दौरान परवाज जूतों में छुपाए धमाका खेज मवाद से धमाका करने की कोशिश की। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर की डोनाल्ड ट्रंप से 2 रोज में दूसरी मुलाकात। 1.5 घंटे की मुलाकात का एलामिया जारी ना हो सका। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर भी वाज़ेह पेशरफ्त ना हो सकी। नेतन्याहू अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात किए बगैर व्हाइट हाउस से चले गए। रूस पर पाबंदियों से मुताल्लिक़ गौर कर रहा हूं जो बहुत सख्त हो सकती हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से खुश नहीं हूं। यूक्रेन को बेहतरीन हथियार फराहम किए हैं। अफगानिस्तान से इनखलाब मुल्क की तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा था। अफगानिस्तान में बगराम एयरवेज अब चीन चला रहा है। 1 अगस्त से टैरिफ के जरिए आमदनी अमरीका को मौसूल होना शुरू हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। क्रिकेट की तरह पाकिस्तान में टेनिस का भी बेपनाह टैलेंट। टेनिस में पाकिस्तानी खिलाड़ी मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगी। नौजवानों में पैडल टेनिस का खेल भी मकबूल हो रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सदर टेनिस फेडरेशन पाकिस्तान असामुल हक कुरैशी की मुलाकात। टेनिस के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल। असामुल हक ने क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की काविशों को भी सराहा। लियारी मुनहदम इमारत के सबसे पहले पिलर्स टूटना शुरू हुए। पिलर्स टूटने पर लोगों ने भागना शुरू कर दिया। इमारत गिरने से पहले की फुटेज सामने आ गई। इमारत की पार्किंग में गाड़ियों और रिक्शों को भी देखा जा सकता है। लियारी में मखदूश इमारतों की मिसमारी का अमल जारी। इंतजामिया ने मखदूश इमारतों को खाली करवाने का ऑपरेशन भी तेज कर दिया। खवातीन घर के सामान के साथ खुले आसमान तले मौजूद। सिंध हुकूमत 1 करोड़ रुपए फी खानदान मुआवजा दे, मुतासरीन का मुतालिबा। फैसलाबाद से डिजिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की फैसलाबाद में कार्रवाई। साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अबान के डेरे पर छापा। 18 खवातीन समेत 149 मुल्की और गैर मुल्की अफराद गिरफ्तार। नेटवर्क मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए शहरियों से ऑनलाइन फ्रॉड करता था। कंप्यूटर्स, LCDs और मुख्तलिफ डिवाइसेस बरामद। गिरफ्तार 24 मुलजिमान अदालत में पेश। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद सैलाब की तबाहकारियां। हलाक अफराद की तादाद 111 हो गई। 28 बच्चे भी शामिल, दर्जनों जख्मी। अब तक 850 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में भी सैलाब ने खतरे की घंटी बजा दी। रिहायशी इमारतें सैलाबी रैलों में बह गई। न्यू मैक्सिको के सैलाब मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज। फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम किया जाए। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब। कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल है। गाज़ा में फौरी जंगबंदी ज़रूरी है। गाज़ा में इंसानियत की तज़लील हो रही है जिसे किसी भी तरह जायज़ नहीं कहा जा सकता। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ही ख़ित्ते में अमन का वाहिद रास्ता है। हमें अमरीका और चीन पर हद से ज़्यादा इन्हिसार ख़त्म करना होगा। यूरोप यूक्रेन को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। फ्रांस और बरतानिया ही यूरोप के हकीकी मुहाफ़िज़ हैं। ख़तरनाक दुनिया में जमहूरियत और क़ानून को फ्रांस और बरतानिया ही महफूज रख सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी वली-अहद से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली-अहद ने अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमन के मुजाहिरे को हमारी कमजोरी न समझा जाए। ईरान से जंग छिड़ने के बाद इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप से इमदाद की भीख मांगी। अमरीका जंग चाहता या अमन, बॉल इसके कोर्ट में है।
गाजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, बच्चों और खवातीन समेत 105 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक क्लिनिक पर इसराइली हमले में कमसिन बच्ची समेत 6 फलस्तीनी शहीद। गजा के मुआमले पर अमरीकी और मगरबी रवैये मुनाफिकाना है। मलाइशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम की अमेरिका और यूरोपीय ममालिक पर शदीद तनकीद। कहा, गजा और ईरान पर इसराइल की बदतरीन जाहिरियत ने अमेरिका और मगरबी ममालिक का चेहरा में नकाब कर दिया। गजा में इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संगीन जंगी जराइम का इर्तिकाब हो रहा है। अमेरिका और मगरबी ममालिक का ये दोहरा मयार नाकाबिले कबूल है। दुनिया मुनाफिकाना अमल को छोड़कर मजलूम की हिमायत करे।